वेलकम टू द सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड नंबर 9। डीमन कैसल पर बैरन को टपकाने के बाद जिसके मिलते ही आइटम सेट पूरा हो जाता है, जिन्वू बाकी के सामान के साथ उसको कंबाइन कर देता है और एजल को उसकी हरकतें पल्ले नहीं पड़ रही हैं। प्रोसेस का काउंटडाउन शुरू हो गया। प्रोसेस सक्सेसफुल रहता है और होली वाटर ऑफ लाइफ बनकर जिन्वू के हाथों में था, लेकिन तभी आयरन ड्रैगन को खींचता हुआ ला रहा है, जिसके लिए जिन्वू उसकी तारीफ करता है। अरे वाह आयरन, तू तो बड़ा शाना बंदा निकला, बगैर कहे ही इसको उठा लाया। ठीक है चलो फिर अराइज। इतना कहते ही ड्रैगन की शैडो जाग जाती है और सिस्टम उसका नाम रखने को बोलता है, इसीलिए जिन्वू उसका नाम काइजल रख देता है। और काइजल एक तगड़ी सी रोर करता है और एजल को लगता है कि वो इस उड़ने वाले घोड़े की मदद से घर जल्दी पहुंच जाएंगे और उन्हें देखकर पापा भी खुश हो जाएंगे। तभी जिन्वू को रिवॉर्ड में रियून स्टोन मिलता है जो शेडो एक्सचेंज का काम करता है। मतलब जिन्वू की कोई शेडो कहीं पर भी होगी तो जिन्वू उनके साथ अपनी जगह को बदल सकता है, यानी ये टेलीपोर्टेशन की तरह काम करेगा और इसको किसी माना की जरूरत भी नहीं है। एक बार इस्तेमाल करने पर जिन्वू इसका अगला यूज 3 घंटे बाद कर सकेगा। जिन्वू एजल को टाटा गुड बाय बोलता है और अपने आप को शेडो से चेंज कर लेता है और एजल समझ नहीं पाई कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। और जिन्वू वहाँ पहुँच जाता है जहाँ उसकी शेडो पेट्रोलिंग कर रही थी, मतलब उसके पड़ोस में। और जिन्वू एक लंबी सी जंप करता है और काइजल को बुलाकर पापा का परा बन के उड़ जाता है हॉस्पिटल की तरफ। और वहीं एसोसिएशन में गो और जिनचुल चींटियों के बारे में बात कर रहे हैं कि जापान ने अपनी सैटेलाइट मैजिक डिटेक्शन कैमरा से ली गई पिक्चर भेजी है और यहाँ पर रियूजी का नाम कोटो से गोटो हो गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि एंट के साथ लगातार बढ़ती जनरेशन के साथ इवोल्यूशन जारी है। गो गुनही को डर है कि अगर रेड के टाइम एंट्स उनके हंटर को घेर लेंगी तो क्या होगा, जिस पर जिनचुल ने बताया कि एंट को बात करने से रोकने के लिए गोटो रियूजी जेमिंग सिग्नल का इस्तेमाल करने वाले हैं और हंटर गिल्ड को बस एंट और उसके पहरेदार को संभालना है। तभी को किसी पावरफुल प्रेजेंस को महसूस करते हैं तो जिनचुल आकर उनको बताता है, सर मैंने आपको ये बात मीटिंग में नहीं बताई क्योंकि ये एक सीक्रेट है। स्क्वेंजर गिल्ड से मिस्टर वोंग डोंगसू आने वाली जेजू आइलैंड में ज्वाइन होना चाहते हैं। ये सुनकर गो हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि वो जिन्वू के लिए यहाँ आना चाहता है, लेकिन जिनचुल ने रेड गेट का बहाना बनाकर बैक यूनहो की मदद से डोंगसू का आना कैंसिल करवा दिया है। लेकिन एक अकेला डोंगसू ही नहीं है, और कोई भी है जो कॉल करके गो गुनही से मिलना चाहता है, और वो है एक नेशनल लेवल हंटर जो गो गुनही का इंतजार कर रहा है। और एक जगह बैठकर दारू पी रहे बैक यूनहो और मिन बयांग भी उसको महसूस करते हैं, लेकिन मिंग बयांग उसको चिल मारकर दारू पीने को बोलता है तो बैक उसको अजीब समझता है। फिर बैक ने बताया कि वो 4th जेजू आइलैंड रेड में जाने वाला है और हो सकता है बैक वहाँ पर मारा भी जाए, लेकिन मिंग बयांग गरीब होने पर भी उस रेड में नहीं जाना चाहता, जबकि उसे पता है कि हंटर्स को पैसे ज्यादा मिलते हैं। इसके बावजूद भी मिन बयांग एक टीचर की नौकरी करके शांति भरी जिंदगी जीना चाहता है क्योंकि उसका नजरिया लोगों को मारने के खिलाफ है। और वहीं जिन्वू अपनी माँ के रूम में एंटर करता है। जिन्वू अपनी माँ को होली वाटर ऑफ लाइफ पिलाना चाहता है, लेकिन उसे पक्का यकीन नहीं है कि ये काम करेगा भी या नहीं। जिन्वू डरा हुआ है और उसके हाथ भी कांप रहे हैं, लेकिन फिर भी जिन्वू हिम्मत करके पिला देता है और एक दर्द भरे फ्लैशबैक में चला जाता है जब उसकी गलती से उसकी माँ पर गर्म पानी गिर गया था और फिर भी उसकी माँ उसी की फिक्र कर रही थी। एलेक्जर ऑफ लाइफ से उसकी माँ का निशान खत्म हो जाता है, लेकिन जिन्वू परेशान है कि वो अभी तक उठी क्यों नहीं, जबकि ये सब जिन्वू ने उनके लिए ही किया था। जबकि उधर जिन्हा पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी तो वो हवा खाने के लिए बाहर चली जाती है, लेकिन बाहर तो हवा गर्म है। और वहीं परेशान बैठा जिन्वू तब चौंक जाता है जब उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है। उनके पूछने पर जिन्वू ने बताया कि वो पिछले 4 साल से सो रही थी, तो अपने बेटे का प्यार देखकर उसकी माँ जिन्वू का शुक्रिया बोलती है कि उसको कितनी परेशानियां उठानी पड़ी होंगी। जिन्वू अपनी माँ को ठीक देखकर खुश है और रोने लगता है। पास ही में एक डॉक्टर ये सुनकर चौंक जाता है कि एक पेशेंट जो लाइलाज बीमारी से सो रहा था वो अचानक से जाग गया है। और जब जिन्हा माँ से मिलती है तो उन्हें गले लगाकर रोने लगती है। ये सब देखकर जिन्वू खुश है कि उसकी मेहनत कामयाब हुई।
तभी जिन्वू के पास मिस्टर गो का कॉल आता है और वो अर्जेंटली उससे मिलकर बात करना चाहते हैं। जिन्वू उनके पास पहुंच जाता है तो उन्होंने बताया कि जेजू आइलैंड का रेड 4 दिनों में शुरू हो जाएगा और उसमें वो जिन्वू की मदद लेना चाहते हैं। लेकिन जिन्वू को लगता है कि हाई रैंकिंग डीमन से लड़ने पर उसका लेवल अप हो सकता है, मगर अभी तो उसकी माँ जागी है और उसको कुछ टाइम उनके साथ बिताना है। लेकिन तभी जिन्वू को बहुत तेज माना वेब महसूस होते हैं। उसे लगा आसपास ताकतवर हंटर लड़ रहे हैं। गो ने कहा कि जिन्वू बिल्कुल सही है क्योंकि अब 4 दिन ही बचे हैं, इसीलिए सब हंटर वार्म अप कर रहे हैं और जापान का ग्रेटेस्ट हंटर गोटो ryuji भी आया हुआ है, जिसे हंटर के साथ आम लोग भी जानते हैं। चेयरमैन जिन्वू को उनसे मिलवाने के लिए ले जाता है, जहां पर बैक यूनहो अपने वाइल्ड फॉर्म में एक वन मानुष टाइप हंटर से दो हाथ कर रहा था। वन मानुष हंटर बैक यूनहो को नीचे गिरा देता है तो बैक फिर से उससे भिड़ जाता है और वो दोनों पूरे जिम को हिला डालते हैं। और जिन्वू उनकी फाइट को देख रहा था और उसे लगता है कि बैक यूनहो कमजोर पड़ रहा है। तभी दूर खड़ा चोई कहता है कि बहुत टाइम बाद मिले हैं मिस्टर संग। लेकिन फाइट की बात करें तो अगर बैक अपने फुल पोटेंशियल से लड़ेगा तो वो जीत जाएगा। और हमें पता चलता है कि वन मानुष का नाम मा डोंग वुक है और वो एक एस रैंक हंटर है जो कि फेम गिल्ड को लीड करता है और वो अपनी साइज को इंक्रीज कर सकता है और उनकी गिल्ड टॉप 5 में से 4th नंबर की पोजीशन को होल्ड करती है। जिन्वू पूछता है कि बैक अपनी पूरी ताकत क्यों नहीं लगा रहा है, तो चोई ने बताया कि बैक इतने लोगों के सामने शर्मा रहा है, लेकिन पूरी ताकत लगाने से वो एक बीस्ट बन जाते हैं। जिन्वू ने इस बारे में उड़ती खबरें भी सुनी थी जो सच हुई। चोई जिन्वू को दूर खड़े जापान के एस रैंक हंटर के बारे में बताता है, जिनका नाम है इजावा इप्पे, इशिदा मारी, केंजो तानाका, मिनोरू होशिनो, अत्सुशी कुमामोतो, केनाए तवाता, तत्सुमी फुजिशिमा, मास्क वाला बंदा के लास्ट में है अकारी शिमिजू और गोटो ryuji को मिलाकर जापान के पूरे 11 एस रैंक हंटर हैं। जिन्वू पहली बार किसी ताकतवर हंटर को देख रहा था। अकारी ने हानेकावा से जिन्वू के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो एक मेज टाइप हंटर है जो अभी अभी एस रैंक बना है, लेकिन गोटो को यकीन नहीं होता कि वो एक मेज टाइप हंटर है। हानेकावा ने बताया कि ये बात ऑफिशियल कंफर्म की गई है। चाहे इन भी जिन्वू को नोटिस करती है क्योंकि वहां पर हवा बदल गई थी। इशिदा मास्कमैन से जिन्वू के बारे में बात करना चाहती है, लेकिन मास्कमैन को कोई बात नहीं करनी क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एस रैंक हंटर हैं, इसलिए वहाँ की हवा उसके लिए खराब है। मास्कमैन चा को नोटिस करता है कि उसकी भी नोज सेंसिटिव है, लेकिन रुमाल देखने पर उसे लगा कि वो उससे निचले लेवल पर है। उसे थोड़ी बहुत कोरियन लैंग्वेज आती तो है, लेकिन वो चा से बात करने में हिचकिचा रहा है। उनकी फाइट को देखते हुए गोटो कहता है कि उसने सुना है कि बैक काफी स्ट्रॉन्ग हंटर है, लेकिन यहाँ पर भी काफी ताकतवर हंटर मौजूद हैं और चाहे इन और गोगुन ही बस पैसों के पीछे ही भागते रहते हैं। तभी वहाँ पर एक हंटर आता है और कहता है, तू अभी क्या बोला? सारे कोरियन हंटर लालची हैं। तूने क्या सोचा तू जापानीज में कुछ भी बोलेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा? तुम्हें बता दूं कि मैंने अपने स्कूल में दूसरी लैंग्वेज जापानीज ही सीखी थी। हानेकावा के पूछने पर साइड किक ने बताया कि ये नाइट गिल्ड के गिल्ड मास्टर पार्क जोंगसू ए रैंक हंटर हैं, लेकिन हानेकावा उसको नहीं जानती, जिस पर साइड किक गुस्से में बोला कि उनका गिल्ड टॉप 5 में से एक है और पार्क ए रैंक हंटर है, इसीलिए उसने नाम नहीं सुना है और उनकी गिल्ड सबसे ज्यादा ए रैंक हंटर की ताकत रखती है। और तो और उन्हें जेजू आइलैंड में हिस्सा मिला है आइलैंड को ब्लॉक करने का, जिस पर पार्क उसको शांत करवाता है ये कहकर कि वो तो बस एक ट्रांसलेटर है और उससे बहस ना करे। तभी गोटो हानेकावा की मदद से एक अनाउंसमेंट करता है कि उन्हें एक दूसरे की ताकत परखने के लिए सभी एस रैंक हंटर में एक 1v1 मैच करना चाहिए। तभी वहां पर गोगुन ही आते हैं और मुकाबले में कुछ नए रूल भी ऐड किए जाते हैं कि हाथ या पीठ पकड़ते ही या नॉकडाउन करते ही जीत होगी। कोरिया अपनी 4 हंटर उतारता है, बैक, चा, मा और लिम, जबकि जापान के केंजो, होशिनो, कुमामोटो और कनाई लड़ने के लिए तैयार हैं। जिन्वू को पता चलता है कि गोटो ryuji नहीं लड़ेगा और बैठकर सबकी ताकत देखेगा और जिन्वू खुश है कि उसे एस रैंक हंटर की फाइट देखने को मिल रही है। इसी के साथ द एंड ऑफ सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड नंबर
9। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।